ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे बिजनेस टाइकून, एक ऐसे बिजनेस स्ट्रेटजिक टाइकून, एक ऐसी बिजनेस स्ट्रेटजीज जो आज हम लोग बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो ऑन अ बिग रिटेल बिजनेस फाउंडर, CEO, चेयरमैन एंड अ बिग रिटेल बिजनेस। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो फिर दोस्तों, आज हमारा वीडियो जो है वो मैं आपको स्टार्टिंग में नहीं बताऊंगा किसके बारे में। आज मैं पहले उनका इंट्रोडक्शन दूंगा। वो जो है वो बिज़नेस टाइकूनिस्ट है, बिज़नेस टाइकून है बहुत। और उनकी जो मतलब जब वो बॉर्न हुए तो उसकी स्टोरी है कि मतलब फॉर एन एग्जाम्पल नहीं दूंगा, उनकी रियल स्टोरी बताता हूँ। तो दोस्तों, उनकी रियल स्टोरी क्या है कि वो जो थे, उनके जो पापा थे, फादर, तो उनके जो फादर थे वो स्टॉक ब्रोकिंग करते थे, स्टॉक ट्रेडिंग नहीं। ब्रोकर क्या होता है, स्टॉक ब्रोकिंग क्या होती है कि ब्रोकर आपने सुना होगा, स्टॉक ब्रोकर बीच में रहता है, बीच में उनको इधर से भी पैसा आता है, इधर से भी पैसा आता है, ओनर से भी, ये ओनर है और ये कस्टमर है, ठीक है। तो इन दोनों से पैसा आता है, तो उनको भी बहुत पैसा मिलता था, स्टॉक ब्रोकिंग करते थे। तो स्टॉक ब्रोकिंग करते थे। वो एक कॉलेज में गए थे, कौन, जिनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले। तो फिर वो गए कॉलेज में गए और फिर वो कॉलेज में गए और फिर उन्होंने स्टडी करी। पर एक बुरी खबर आ गई उनके लिए कि उनके जो फादर थे ना, वो मतलब उनकी डेथ हो गई, ठीक है। डेथ हो गई तो उनके जो भाई थे, फादर नहीं भाई जो थे, उन्होंने बोला कि तुम अब स्टॉक ब्रोकिंग करो। तो स्टॉक ब्रोकिंग करने लगे। दोस्तों समझिए कि स्टॉक ब्रोकिंग और स्टॉक ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है। स्टॉक ब्रोकिंग जो होती है वो ब्रोकर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कस्टमर के बीच में भी होता है, कस्टमर से भी पैसा आता है और इससे भी पैसा आता है, मतलब ओनर से भी पैसा आता है। तो इन दोनों का होता है। तो उन्होंने सोचा कि स्टॉक ब्रोकिंग में उतना पैसा नॉलेज नहीं मिलेगी, पैसा और नॉलेज नहीं मिलेगी। तो फिर उन्होंने सोचा कि स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं। तो स्टॉक ट्रेडिंग मतलब कि जैसे कि आप कुछ करते हो तो ट्रेडिंग होती है ना, एप्पल फ़ोन की ट्रेडिंग, बिटकॉइन ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, इलॉन मस्क टेस्ला ट्रेडिंग। तो मतलब ट्रेनिंग नहीं, ट्रेडिंग समझ लो, इधर से उधर देते हैं ना, ट्रेड करना चीज़ों को, एक्सपोर्ट समझ लो, इम्पोर्ट समझ लो, ट्रेडिंग, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग, या कुछ भी समझ लो, ठीक है, ट्रेडिंग। तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते थे, पर उनको उसमें भी मज़ा नहीं आया। तो फिर वो अपना बाज़ार जो है उसकी फ्रेंचाइजी ली। उनको अच्छा नहीं लगा उनका मॉडल, ये कैसा मॉडल, क्योंकि उनको नॉलेज थी स्टॉक ब्रोकिंग, क्या नॉलेज थी उनको स्टॉक ब्रोकिंग की, इसलिए। तो इसके बाद क्या, उनको नॉलेज थी स्टॉक ब्रोकिंग की। फिर उसके बाद क्या, नॉलेज के बाद ये है कि उन्होंने सोचा कि मैं अपनी रिटेल बिजनेस चालू करता हूँ। तो फिर वो द वर्ल्ड बिगेस्ट सुपर मार्केट रिटेल एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज नहीं, रिटेल मार्केट में गए, सुपर चेन में गए, उसका नाम है वॉलमार्ट। उधर गए, उधर देखा कि बिना किसी मतलब डिस्काउंट के साथ वो कैसा पैसा कमा रहे इतना, मुझे भी मेरा बिजनेस चालू करना। तो दोस्तों, उन ऐसे पर्सनैलिटी, उन ऐसे बिजनेस टाइकून ऐसी शख्सियत का नाम है राधा कृष्ण दमानी सर। तो दोस्तों, वो है CEO, चेयरमैन, फाउंडर ऑफ डीमार्ट रिटेल स्टोर्स। तो दोस्तों, मैंने आज वीडियो इसलिए बनाया कि मैं कल डीमार्ट गया था, तो फिर उधर मैं कल डीमार्ट बनाया था, इसलिए मैं आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। कल मैंने आपके लिए महिंद्रा की वीडियो बनाया था, आनंद महिंद्रा जो है उनके ऊपर। तो दोस्तों, इसके बाद क्या है कि उनका बर्थ कब हुआ, हमेशा हम लोग स्टार्ट करते हैं बर्थ कब हुआ। तो दोस्तों, उनका बर्थ कब हुआ, 1 जनवरी, मतलब 31 दिसंबर, मतलब कि न्यू ईयर से बस एक दिन आगे, न्यू ईयर से एक दिन आगे वो बर्न हुआ है, इसको याद कर सकते। और वो हुआ आनंद महिंद्रा का बर्थ हुआ था 1955। तो एक साल पीछे, एक दिन आगे एक साल पीछे, पर वो उनसे बड़े है। 1954 में उनका बॉर्न हुआ, ठीक है। तो दोस्तों, इसके बाद क्या है, तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो ऑन राधा कृष्ण दमानी। तो दोस्तों, आज हम लोग उनका समझ लिए कि वो राधा कृष्ण दमानी सर जो है, उनकी पूरी मतलब ये समझ ली
इंट्रोडक्शन समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं कि अपना बाज़ार जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टॉक ब्रोकिंग करते थे, स्टॉक ब्रोकिंग, स्टॉक ट्रेडिंग। तो फिर अपना बाज़ार जो है, अपना बाज़ार पहले डीमार्ट से भी बड़ा स्टोर था, पर अभी वो इतना बड़ा स्टोर नहीं है। रिलायंस फ्रेश से भी छोटा स्टोर है, मतलब उतना लार्ज स्टोर नहीं है। तो फिर वो उनकी फ्रेंचाइजी खरीदी उन्होंने, तो उनको मॉडल पसंद ही नहीं आया कि कैसा मॉडल है, क्योंकि उनको नॉलेज थी। क्या थी? नॉलेज थी। तो इसलिए उन्होंने ख़रीदा नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि इसमें मज़ा नहीं आता, तो उन्होंने अपनी रिटेल चेन बनाने के लिए, एक बड़ा बिजनेस टाइकून बनने के लिए उन्होंने, पता है किधर गए? USA, या फिर मतलब आप उसकी फुल फॉर्म मालूम ही होगी, यूनाइटेड स्टेट है उसके अंदर बहुत ऑफ अमेरिका मतलब वो जो है कॉन्टिनेंट का नाम है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गए। वॉलमार्ट, दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल एक्सचेंज मार्केट, सबसे बड़ी, उधर जाकर जॉब की। समझा कि वो लोग जो है वो डिस्काउंट, लो प्राइस में कैसे अपना जो बिजनेस है वो इतना बड़ा बना लेते, इतना प्रॉफिट कैसे कमा लेते, नंबर 1 कंपनी कैसे बन गई। वो लोग हो गए और फिर देखा कि स्ट्रेटेजीज को समझा, उनके जो लोग हैं वो कैसे टॉक करते हैं, उनकी स्ट्रेटेजीज को समझा, उनकी जो स्ट्रेटेजीज है वो सब समझी। जो उनके टाइकून्स है, बड़े बड़े टाइकून्स हैं उनके बिजनेस के लीडर्स, वो कैसे स्ट्रेटेजीज लड़ते, स्ट्रेटेजीज कैसे बनाते वो लोग। तो फिर उसको जाकर समझा उन्होंने, और फिर इतना बड़ा उन्हें अपनी रिटेल मार्केट एक्सचेंज खोल दी, डीमार्ट। सबसे बड़ी, इंडिया, एशिया, यूरोप, जो भी कॉन्टिनेंट है उसके अंदर नंबर 1। और वर्ल्ड के अंदर कौन सी है? वर्ल्ड के अंदर तो आपको मालूम ही कौन सी है, बताओ आप। वर्ल्ड के अंदर वॉलमार्ट है, पर सेकंड डीमार्ट है। क्या? सेकंड डीमार्ट है। मतलब उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो ही क्या? वो है बस $2 ट्रिलियन। $2 ट्रिलियन मतलब मालूम है कि अभी हमारी 3.5 की इकोनॉमी है, तो अगर 1.5 और मार्केट कैपिटलाइजेशन होता तो इंडिया की इकोनॉमी बराबर उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता, इतना उनका है। और मतलब वॉलमार्ट का इंडिया की इकोनॉमी से ज़्यादा है, क्योंकि यूएस की इकोनॉमी बहुत बड़ी है ना। तो दोस्तों इसके बाद क्या है कि उन्होंने टूर करा वॉलमार्ट का, फिर उन्होंने रिटेल बिजनेस अपनी जो चेन है डीमार्ट, तो वो किधर खोली। सबसे आपके मन में जो है क्वेश्चन आता होगा, तो दोस्तों मैं आपका इसका जवाब देता हूँ। महाराष्ट्र, मुंबई, पवई। आप सोच रहे होंगे ये पवई कौन सी जगह है? पवई जो है मतलब महाराष्ट्र स्टेट है, ये सिटी है, नहीं सिटी है, और ये सिटी के अंदर एक नगर है, पवई नगर समझ लो। तो जो पवई है उधर खोल लिया ना अपना रिटेल बिजनेस, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद एक इनकी स्ट्रेटेजी समझ, इनकी स्ट्रेटेजी क्या है कि इनकी एक स्ट्रेटेजी है कि कैसे, कि 1 लाख थे इनके पास, 1 लाख में इन्होंने क्या बोलते हैं, इन्होंने क्या करा मालूम है? 1 लाख में उन्होंने एक स्टोर खोला। 1 लाख में एक स्टोर खुलता है, ठीक है। तो फिर उनको 1 साल में, एक स्टोर से 1 साल में 10 लाख रुपए मिले, और 1 लाख मतलब एक स्टोर है ना। तो फिर इसका क्या हुआ कि 5 लाख और 5 लाख मतलब 5 स्टोर और 5 स्टोर। 5 स्टोर जो होते हैं वो रेंट पे ले लिया, ज़मीन उसकी रेंट पे ले ली, ठीक है, ज़मीन उसकी रेंट पे ले ली, और मतलब ज़मीन उसकी रेंट पे ले ली, और फिर जो डीमार्ट का खुद का परमानेंट प्लेस खरीद लिया। तो ऐसे ऐसे वो मतलब 11 हो गई, फिर उसका डबल 20 लाख, फिर 31 हो गई, 25 हो गई, ऐसे ऐसे बढ़कर अभी इतना बड़ा हुआ है इनका मार्केट चेन। मतलब आप समझ लो कि मैं पुणे में रहता हूँ, तो फिर बानेर में इनका है, कारेवाड़ी में है इनका, या फिर उनका हिंजेवाड़ी में है। तो मुझे 3 स्टोर मालूम है, बस और बस पुणे के अंदर नहीं, मेरे आसपास के एरिया में। तो वो मुझे ये मालूम, इसलिए मैं सोच रहा, इसलिए मैंने आज आपके लिए वीडियो बनाया, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद क्या है, तो दोस्तों इसके बाद ये है कि ये आपने समझ ली
अभी मैं आपको एक चौंकाने वाली चीज़ बता दूँ। कौन सी? रिलायंस रिटेल्स बिजनेस है, जो रिटेल करती है, रिलायंस फ्रेश, तो फिर वो जो है उनका 600 स्टोर, क्या 600 स्टोर, 600 स्टोर्स है ना, इंग्लिश हिंदी दोनों में बोला है। तो 600 जो स्टोर्स है उनको लाकर जितना अकेले प्रॉफिट मिलता है उतना डीमार्ट के अकेले 140 जो है, मतलब 140 जो उनके रिटेल स्टोर्स है उससे अकेले मिलता है। तो मतलब टोटल अगर 1000 हुआ तो फिर पूरा क्रैश कर देगा रिलायंस फ्रेश को। तो फिर इतना उनकी ज़्यादा है, जो मैंने आपको बताया ना अभी, मार्केट कैपिटलाइजेशन ही बस कितना, मार्केट कैपिटलाइजेशन ही बस और बस कितने का है, $2 ट्रिलियन। क्या 2 ट्रिलियन? अभी और बढ़ गया होगा, मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैंने पहले का कंटेंट देखा है और वो ठीक है। तो फिर ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों? तो दोस्तों इसके बाद हम लोग समझते हैं दूसरी चीज़। उसके बाद क्या है कि इनका ये फोकस रहता है, क्या रहता है फोकस, कि ये आप सोच रहे होंगे कि हर साल इनका होता होगा कि 30 से 100 स्टोर्स खोला, क्योंकि पर उनको इतना नहीं है, उतनी उनकी कैपेसिटी नहीं है। तो फिर आप बोलोगे क्यों? क्योंकि अभी जो है उनके 200 या 300 स्टोर्स है, तो फिर वो हर साल कोशिश करते हैं कि 200 नहीं, मतलब 20 या 25 स्टोर एक साल में खोलने की कोशिश करते हैं। अगर वो खोल पाए तो ठीक है, वरना उससे भी कम खोल देते हैं, जैसे कि 10, 15 ये सब, ठीक है। पर वो ज़्यादा खोलते हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं खोलते हैं, तो फिर एक उसमें प्रॉफिट इतना लेते हैं कि वो इतना प्रॉफिट हो जाता है। तो दोस्तों इसके बाद क्या है कि इसके बाद है कि मतलब क्या होता है कि लो प्राइस स्ट्रेटजी, एवरीडे लो प्राइस स्ट्रेटजी होती है। वो क्या होती है कि हर दिन लो प्राइस देना, हर दिन बिल्कुल लो प्राइस, लो, बिल्कुल लो, ठीक है। तो फिर उनको बिल्कुल लो दिया तो फिर सब आएंगे डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, क्योंकि जो भी लोग होते हैं ना उनको डिस्काउंट समझते ही हाँ डिस्काउंट मिल गया, ऐसा हो जाता है उनके मन में। तो फिर डिस्काउंट मिलता है तो फिर उनको बहुत अच्छा लगता है। तो लो प्राइस जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो लो प्राइस में ऐसा होता है कि दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स है, बिग बाज़ार, अडानी फ्रेश, क्या बोलते हैं, रिलायंस रिटेल एंड बिजनेसेस फ्रेश, रिलायंस फ्रेश, तो ये जो है ये बस दिवाली आई, होली आई और कोई भी फेस्टिवल आए तो फिर जब हाई सेल हो जाती है, अब बाकी साल मक्खी मारते, क्या मारते, मक्खी मारते। और फिर उसके बाद क्या हुआ, बस जो डीमार्ट है वो हर साल स्टेबल, क्या हर साल स्टेबल चलता है, वो बिल्कुल स्टेबल, कोई ऊपर नीचे नहीं, स्टेबल। पर उसका जो प्रॉफिट रेवेन्यू मतलब क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैप भी बोल सकते हो, वो जे कर्व है, क्या जे कर्व, जैसे जे ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, दोनों एक ही होता है, उल्टा कर दिया मैंने, तो जे ऐसे लिखते हैं। तो फिर जे कर्व मारती एकदम प्रॉफिट रेवेन्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन 2 ट्रिलियन, तो उनका बस और बस मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनका रेवेन्यू और प्रॉफिट और सेल्स बहुत बड़ी है, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है दोस्तों कि वो जो है वो बहुत ही अच्छा तरह अपना जो है रिटेल बिजनेस बढ़ाते हैं। और एक और चीज़ बताना चाहते, क्या मतलब क्या, तो मैं आपको ये भी बताता हूँ। तो इस पर दोस्तों इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको राधा कृष्ण दमानी और उनके बिजनेस डीमार्ट रिटेल स्टोर्स के बारे में मैं आपको 16 चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। तो फिर कुछ चीज़ें हो गई, ठीक है। तो फिर इसके बाद ये है कि जो भी बड़े बड़े उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, वैसे तो 3 ज़्यादा बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, अडानी फ्रेश, रिलायंस रिटेल्स एंड बिजनेसेस, या फिर अडानी मतलब अबानी नहीं, क्या बोलते हैं, रिलायंस फ्रेश और बिग बाज़ार, जो है वो 90 डेज में मतलब प्रोडक्ट ले लिया, अपनी शेल्फ में रख दी, बिल्कुल आहा बिल्कुल रख दी अपने उधर प्लेस के बाद उधर रख दी, ठीक है। और पैसा कितने दिन में देंगे, 90 डेज, 90 लिखो, 90 डेज में वो लोग जो है वो उनको पैसा देते हैं।
तो फिर 90 डेज़ बहुत बड़ी अमाउंट होती है, तो 90 डेज़ में देते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट होती है। तो उसके बाद क्या है दोस्तों, तो दोस्तों उसके बाद है कि मतलब ये कितने दिन में देते हैं। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये देते होंगे 75 डेज़ में, नहीं, आप सोच रहे होंगे तो 70 डेज़ में, नहीं, आप सोच रहे होंगे 60 डेज़ में, नहीं, आप सोच रहे होंगे कितने डेज़ में, आप सोच रहे होंगे 60 डेज़ नहीं, 55 डेज़ में, नहीं, तो आप सोचोगे किस में 30 डेज़। मतलब अभी सितंबर का महीना, वैसे तो अगस्त का महीना में 31 होता है, तो सितंबर का जो महीना है मतलब उसमें 30 होता है। तो 30 क्या होता है, क्या होता है 30? तब सोचो, आप बोलोगे कि 30 क्या होता है, तो 30 डेज़ में वो दे देता है, बस लेता है धड़ाधड़, डिस्काउंट ले जाते हैं, पैसे मिल जाता है, और वो भी हाई मार्जिन में। जो लोग हैं वो लो मार्जिन में देते, या हाई मार्जिन में देते हैं बहुत, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है। ठीक है, इसके बाद क्या है दोस्तों, इसके बाद सेकंड टॉपिक पे चलते हैं। तो दोस्तों इसके बाद वाला टॉपिक क्या है, आप बताओ मुझे। इसके बाद वाला टॉपिक से पहले हमने क्या समझते हैं कि इसलिए इनके जो रिलेशंस है ये स्ट्रांग होते हैं कि वो लोग इन पे बिलीव करते हैं कि नहीं, अभी तो आप ही बेचो, हमारा आप ही सबसे ज़्यादा बेचो, आप ही हमें सबसे ज़्यादा मार्जिन दे रहे हो। 90% जो होता है, मतलब ज़्यादातर जो बिजनेसेस है, लक्स या फिर बड़े बड़े सोप्स कंपनी, जो भी बड़े बड़े सोप्स है, वो आपको हर वक्त उधर ही मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए उधर ही मिलेंगे आपको उधर। ठीक है, क्योंकि उनका जो होता है उनको पैसे ज़्यादा देता है, और वो लोग हाई मार्जिन, वो लोग क्या है मक्खी मार रहे होते हैं, लो मार्जिन में, बिल्कुल लो मार्जिन, मतलब 2-3 करोड़ समझ लो, 100 करोड़ लो, 200 करोड़, 300 करोड़ लो। इनका अकेला ही मार्केट कैपिटलाइजेशन जो मैंने आपको बताया है वो ही बस और बस $2 ट्रिलियन है। तो दोस्तों इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है कि वॉल्यूम सर्विसेज। वॉल्यूम सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि वॉल्यूम सर्विसेज का मतलब होता है कि वो जो है वो जल्दी, मतलब वो उनको जल्दी पैसा दे देते हैं, जल्दी पैसा दे दिया, अभी प्रोडक्ट भी जल्दी खरीदी। मतलब जो है कि मैंने आपको ये बताया कि आया कि हमारे पास आया, ठीक है, हमारे पास आया, तो फिर हमारे पास जो है कि हमारे पास मतलब हमने प्रोडक्ट ले लिया, ऐसे मतलब हमारे पास नहीं, हमने प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है, हमने प्रोडक्ट ले लिया, फिर उसके बाद प्रोडक्ट लेने के बाद उनको बिल्कुल ठोक कर, मतलब ठोक कर नहीं, बहुत ज़्यादा मार्जिन में पैसा दे दिया, तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है दोस्तों, और मतलब लो प्राइस में लेते हैं, लो प्राइस में लेते हैं और हाई मार्जिन दे देते हैं, तो ये उनकी ट्रिक है। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद क्या है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो होता है, आप सोच रहे होंगे कि प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, इतना डिस्काउंट दे देते हैं, मतलब इतनी सारी बड़ी बड़ी चीज़ें जो होती है वो बस 6,000, 10,000, 20,000 में देते हैं, और बाकी सब बांट लो 3 लाख में, लो 50 लाख में, लो करोड़ में, मतलब करोड़ों में नहीं, मतलब थोड़ा ज़्यादा, मतलब 25 लाख, 25,000, 50,000 इतना में देते हैं। और लो प्राइस में कैसे करते हैं, 3 चीज़ें बताता हूँ कि मतलब इनकी जो होती है गेहूँ, चावल, जो भी होता है राइसेस, दाल्स, जो भी होती है राजमा, तो फिर पैक चीज़ें या अनपैक चीज़ें होती है, खुली चीज़ें, वो भी क्या, वो भी जो है वो इन्वेंट्री जो होती है, इन्वेंट्री फटाफट से निकलती है, फटा इन्वेंट्री फटाफट से निकलती है, जिससे क्या होता है कि उससे पैसा बचता है कि इन्वेंट्री एक तो ख़राब हो गया, फेंकना पड़ेगा, उनको पैसे कैसे देंगे, वो हम पे विश्वास नहीं करेंगे, तो एक चीज़ पे बहुत निर्भर रहते हैं वो लोग, तो इसलिए वो हर एक चीज़ को मैकेनिज्म बाय करते हैं। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि स्टेप बाय स्टेप अपना बिजनेस बढ़ाते हैं, इसलिए मैंने उनको बोला था बिजनेस स्ट्रैटेजिक, मतलब स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो, इसलिए मैंने टाइकून मतलब बड़े बिजनेस स्ट्रैटेजिक टाइकून, मतलब कि बिजनेस बनाते, बिजनेस इतना बड़ा स्ट्रैटेजीज उसके साथ, और वो टाइकून मतलब बड़ा बिजनेस। ठीक है, बड़ा बिजनेस और उसमें स्ट्रैटेजीज। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, तो दोस्तों उसके बाद क्या है, तो दोस्तों उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसके बाद क्या है, तो चलिए जानते हैं, तो फटाफट से जानते हैं
कि इसके बाद सेकंड कौन सा है कि आप ना बड़े बड़े मॉल्स, अडानी फ्रेश तो मैं गया नहीं हूँ, पर अडानी फ्रेश नहीं गया, रिलायंस रिटेल्स या रिलायंस फ्रेश, रिलायंस रिटेल बिजनेसेस, बिग बाज़ार, जो भी हो बड़े बड़े, उधर इतना हाँ क्या मस्त है, हवा आ रही है मुझे, एसी है, चेयर है, सोफ़ा है, सब चीज़ है, बैठने के लिए अच्छी जगह है। नहीं, डीमार्ट में क्या है आप ये बताओ। आप डीमार्ट में जाते हो आपको क्या दिखता है? एसी दिखता है? नहीं दिखता। आपको ठंड लगती है? नहीं। उधर बस एयर अच्छी होती है, वो अच्छी बात है उधर की कि एयर जो है वो स्मेल करने के लिए अच्छी होती है, बाकी सब ठीक रहता है। ठीक है, एसी नहीं है, बैठने के लिए चेयर नहीं है, बैठने के लिए चेयर नहीं है ना, तो फिर उसके बाद ये हो गया। और उधर से शांत, आह वाह क्या मस्त है, आह सोफ़ा, मैं बैठ गया सोफ़े पे, और उसमें कुछ क्या नहीं है, क्या नहीं है, टीवी, उसमें कोई बड़ा शानदार सा टीवी नहीं है उधर, जो कि मतलब ऐसा समझ लो कि बहुत ही शानदार, या मतलब उधर न्यूज़ चल रही है, बटन दबा है चेंज हो गया, तो ऐसा उधर बड़ा नहीं है, उधर दूसरा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है। तो दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, तो दोस्तों इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, तो दोस्तों हम लोग इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। तो फिर इसके बाद क्या है, इधर जो लोग होते हैं बड़े बड़े जगह से आते हैं, दूर से आते हैं, तो फिर दूर से आते हैं, इनको ज़्यादा चाहिए होती है सामान और ज़्यादा लेकर जाते हैं, तो फिर ज़्यादा लेने जाते हैं, उसके चक्कर में ये लोग ज़्यादा ले जाते हैं। तो ये जो मैकेनिज़्म है, दूर से आते ज़्यादा ले जाते, दूर से आते ज़्यादा ले जाते, दूर से आते ज़्यादा ले जाते हैं, तो ये जो मैकेनिज़्म होता है ये बहुत हेल्प करता है उनकी ग्रोथ में। कैसे, तो चलिए समझते हैं कि फॉर एन एग्जांपल आप ये समझ लो हो कि कोई दूर से आया और फिर उसको हाई इन्वेंट्री चाहिए, तो फिर वो गया 20,000 की चीज़ ली, 20,000 नहीं, मतलब जो दूर से आते वो उनको चाहिए होता है, उनके पास कुछ नहीं रहता। बाकी हम लोग तो पास में ही रहता है, मेरे तो पास में ही है, तो मैं तो शॉप में से ही ला देता हूँ, तो मैं उतना नहीं लाता, मैंने कल 6,000 का लाया था। पर जो दूर से आते लोग वो लाते हैं 10,000 का, 20,000 का, इतने बड़े बड़े जो प्रॉफिट्स होते हैं उनको मिलता है, और वो भी 1%, क्या 1%। तो उधर मुझे लगता है कि 75 पीपल रहते हैं, तो 75 10,000 कितना होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो 75 और 1000 बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, एक आदमी 10,000 या 20,000 दिया तो कितना प्रॉफिट होता होगा, आप यही सोचो आप कि उनको कितना बड़ा प्रॉफिट होता होगा, है ना। ठीक है, इसके बाद क्या है दोस्तों, उनको प्रॉफिट के बाद क्या हुआ, है ना, प्रॉफिट हो गया, तो फिर ये 3 चीज़ें हो गई। फिर दोस्तों इसके बाद क्या है कि बेस्ट क्वालिटी, क्या बेस्ट क्वालिटी में क्या है, ये बेस्ट क्वालिटी में ये है दोस्तों कि आप समझ लो कि फॉर एन एग्जांपल कि बेस्ट क्वालिटी जो होती है, जैसे कि आप समझ लो बड़े बड़े चीज़ों में, जैसे कि बड़े चीज़ों में नहीं, जो खुली चीज़ें भी होती है, जैसे शक्कर, मतलब शुगर, गेहूँ, जिससे आटा बनता है, चक्की करते हैं ना, चक्की, आटा चक्की, है ना, जो गेहूँ होता है, या फिर आप समझ राइसेस, दाल जो भी होता है, राजमा, रेड दाल, येलो दाल, वाइट दाल तो नहीं होती, जो भी बड़े चीज़ होते हैं जो खाली रहती हैं, तो वो भी जो है वो क्या होती है कि मतलब वो बड़ी चीज़ें भी जो होती है वो क्या होती है, बड़ी चीज़ें भी बेस्ट क्वालिटी में रखते हैं, बेस्ट क्वालिटी में रहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट फटाफट जाती है, लो प्राइस में अच्छी तरह पैसा कमा लेते हैं, तो ये उनकी ट्रिक है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, तो दोस्तों इसके बाद क्या है, तो आप सोच रहे होंगे इसके बाद क्या है, तो चलिए जानते हैं। ये 13 पॉइंट है, दे फोकस ऑन डिस्काउंट्स, क्या दे फोकस ऑन डिस्काउंट्स, कि उनको ये नहीं दिखाना कि मुझे शो ऑफ नहीं करना, मतलब शो ऑफ नहीं करना, उनको ऐसा है कि मुझे जो है वो मुझे उनको शो एक्सपीरियंस नहीं दिखाना, मुझे उनको दिखाना है डिस्काउंट एक्सपीरियंस देना है मुझे उनको। डिस्काउंट से सब लोग डिस्काउंट देखते तो फिर वो लगता है आहा
डिस्काउंट, ये डिस्काउंट आ गया, डिस्काउंट। तो ऐसा उनको लगता है। तो डिस्काउंट जो होती है वो बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। तो फिर वो डिस्काउंट में सारे कस्टमर को अट्रैक्ट कर देता है वो, ठीक है। डिस्काउंट सब सारे कस्टमर को अट्रैक्ट कर देता है और इसलिए लो प्राइस होती है। क्या? इसलिए लो प्राइस हो पाती है, कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है और फिर लो प्राइस, और फिर हाँ वाला मुझे चाहिए, मैं लूँगा, तो लो प्राइस हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, और लो प्राइस में वो लोग ले भी लेते हैं। क्या? ले भी लेते हैं वो लोग लो प्राइस में। तो दोस्तों इसके बाद क्या है, लो प्राइस में ले लिया। इसके बाद क्या है, तो दोस्तों इसके बाद क्या है कि 3-4 साल पहले, जैसे कि आप समझ लो 3-4 साल पहले वो लोगों ने एक मतलब ऑनलाइन बिजनेस बनाया था। क्योंकि ऑनलाइन मतलब जब कोरोना आया था, जब ऑनलाइन नहीं चल रही थी सारी चीज़ें, मैं बर्गर भी ऑनलाइन मंगवाता था, ज़्यादा से चीज़ें थी वो हम लोग ऑनलाइन ही मंगवाते थे। तो जब भी ऑनलाइन ही मंगवाई हमने, ठीक है, तो जब भी हमने ऑनलाइन ही मंगवाई, तो फिर उसमें ऑनलाइन में उन्होंने सोचा कि लोगों को आना पड़ता है, तो ऐसी चीज़ बनाओ कि लोगों को आना ही नहीं पड़े। तो उन्होंने बनाया, क्या बनाया, डीमार्ट रिटेल रेडी। डीमार्ट रेडी ये क्या होता है? डीमार्ट रेडी आप सोचोगे मुझे क्या मिल गया, ये डीमार्ट रेडी गंदा नहीं था, पर उन्होंने बहुत प्रॉफिट करा। आप सोच रहे होंगे इतने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून जो ठप हो गए, इनका स्टोर ठप, इनका क्या, इनका एक भी स्टोर ठप नहीं हुआ। क्या? इनका एक भी स्टोर जो है वो बंद नहीं हुआ। कोरोना वायरस के अंदर 4 साल तो नहीं, 2019 में चालू हुआ था, तो फिर 3 साल नहीं, 2021 में कम हो गया था, ठीक है। तो फिर 2 साल जो है वो चला। 2 साल में उनको कितना प्रॉफिट हुआ मालूम? 2300%। कितना? हिंदी में बोलो, 3200% उनको प्रॉफिट हुआ। क्या? 3200% उनको प्रॉफिट हुआ, इतना उनको प्रॉफिट मिला। और दोस्तों उनका जो IPO है, इसके बाद जो IPO है, मतलब अभी हम लोग IPO नहीं समझेंगे, इससे पहले ये समझते हैं कि वो जो है वो घर में भी डिलीवरी करते हैं। वो घर में सबसे ज़्यादा डिलीवरी करते थे, घर में जाकर डिलीवरी करना, ये सब करना, वो करना, ये करना, तो डिलीवरी करते थे। और एक प्लेस जैसे कि उनका एक स्टोर है, जैसे कि बानेर हो गया, मतलब मैं बता रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस है, कालेवाड़ी हो गया, बानेर हो गया, या फिर कोई भी हो गया, इंजेवाड़ी हो गया, बड़ी बड़ी जगह हो गई, तो फिर उधर उनको बुलाते थे उनको, बाइक वाले को या फिर जो कस्टमर है उनको बुलाते थे और बोलते थे कि आप बुक करो, हम लोग रेडी रखते हैं, हम लोग एक ट्रक होता है वो आपके साथ जाएगा, फिर आपके घर पे छोड़ देगा। तो ऐसा करते थे वो, ठीक है। तो ऐसा करते थे, तो फिर वैसे वैसे जो है उनका जो है बिज़नेस बढ़ने लगा। तो उनका क्या हुआ, बिज़नेस बढ़ने लगा, तो धीरे धीरे बिज़नेस बढ़ने लगा। और फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, बढ़ने लगा। और फिर उसके बाद वो जो है वो घर पे भी बेचने लगे। घर पे जो है वो सबसे बेस्ट रहता है। क्या? घर पे सबसे बेस्ट रहता है। क्यों? क्योंकि घर पे देते हो ना, तो उनको लगता है कि हमें इतना बड़ा 2 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन और उससे भी ज़्यादा रेवेन्यू वाला जेकर्व कंपनी मतलब जेकर्व लेने वाली कंपनी, मतलब ऐसे जेकर्व कंपनी। तो जेकर्व कंपनी जो होती है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो करती है, उसका जो रेवेन्यू होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, प्रॉफिट होती है वो बहुत ही अच्छा होता है, सेल्स जो होती है वो बहुत ही अच्छा होता है, जो उसका जो मतलब रिटेल बिजनेस होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों होता है स्ट्रॉन्ग? क्योंकि वो जो अपना रिटेल बिजनेस जो है वो स्ट्रॉन्ग करके रखते हैं। तो फिर वो सोचते हैं, कस्टमर सोचता है कितना बड़ा रिटेल बिजनेस, इतना बड़ा, इतना रेवेन्यू वाला, इतना सेल्स वाला, इतना प्रॉफिट कंपनी, इतनी प्रॉफिटेबल कंपनी, 2 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्या? 2 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी घर पे आकर दे रही है, तो उनको बहुत अच्छा लगता था और वो खरीदे। 2300% कोरोना में 2 साल के अंदर उनका 2300% जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ा और 2300% उनका प्रॉफिट बढ़ा और रेवेन्यू सेल्स बढ़ी। और उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ा उनका। और फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, और फिर उसके बाद जो है क्या है कि उनका जो IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर जो है बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगा। इनिशियल पब्लिक ऑफर जो है बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। तो ग्रो करने लगा,
ग्रो करने लगा। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हिट हो गया, बहुत तेज़ी से हिट हुआ, इतनी तेज़ी से कि उनका अभी रिकॉर्ड बाद में समझेंगे, पर अभी हम लोग समझते हैं कि वो जो है स्टॉक मार्केट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, शायद से मैंने 3-4 वीडियो बनाए, मुझे खुद याद नहीं है, तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए उसके ऊपर, है ना। तो वीडियो बनाया मैंने, तो फिर IPO जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, वो शेयर मार्केट के अंदर आता है। और मैं आपको 2 चीज़ें बता देता हूँ कि जो है निफ्टी 50 होता है, निफ्टी के अंदर 50 कंपनीज होती है, निफ्टी 50, ठीक है, निफ्टी के अंदर 50 होती है, और वो किधर है आप बताओ मुझे, निफ्टी किधर है? उसको बोलते हैं निफ्टी है, निफ्टी 50, और उसका जो हेड है वो कौन सा है, वो क्या है आप बताओ मुझे। मैं नहीं बताने वाला आपको, मैंने आपको शेयर मार्केट के वीडियो में बताया, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, क्या नेशनल मतलब इंडिया का स्टॉक और एक्सचेंज, मतलब नेशनल इंडिया का, ठीक है, इंडिया का स्टॉक जो है, स्टॉक्स ब्रोकिंग, स्टॉक ट्रेडिंग जो है, स्टॉक मार्केट जो उधर ट्रेड करना, फिर उसके बाद स्टॉक मार्केट, उसका ट्रेडिंग, ठीक है, तो ये हो गया। और फिर स्टॉक मार्केट जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, आप भी उधर इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, तो ये हो गया। और फिर उधर उसके बाद होता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो है सेंसेक्स 30, उसके अंदर 30 कंपनीज है, ठीक है, उसके अंदर 30 कंपनीज, समझ गए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। राधा कृष्ण दमानी जितने बड़े बिजनेस टाइकून, बड़े बिजनेस स्ट्रेटेजिक टाइकून्स के बारे में, बिजनेस स्ट्रेटेजिक टाइकून तो क्या होता है, बिजनेस टाइकून मतलब बड़ा, बिजनेस मतलब बड़ा बिजनेस आपने सुना होगा विवेक मिश्रा सर का, तो बड़ा बिजनेस और उसमें स्ट्रेटजी, बड़ा बिजनेस में स्ट्रेटजीज, तो ये सब होता है बड़ा बिजनेस में स्ट्रेटजीज। और क्या होता है, बिजनेस टाइकून, बड़ा बिजनेस बनाना है। तो दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही पावरफुल वीडियो लाते रहूँगा। और मैंने थोड़ी दिन बनाया था IT कंपनी के ऊपर, जैसे कि मैंने बनाया HCL के ऊपर, कल मैंने बनाया आनंद महिंद्रा के ऊपर, और मतलब आनंद महिंद्रा सर जो है वो बहुत ही बड़े हमारे लिए भी अच्छे होंगे, है ना। अच्छे मतलब ये है कि वो उनके आपके लिए बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन बनेगी, तो ज़रूर आप जाकर देखना मेरे YouTube चैनल पे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसके बाद क्या है दोस्तों, तो दोस्तों इसके बाद क्या है कि मैंने इस पे बनाया था, HCL पे बनाया था, TCS पे बनाया था, इन्फोसिस पे बनाया था, विप्रो पे बनाया था, और बहुत सारे बड़े बिजनेस टाइकून्स पे बनाया था। तो दोस्तों मेरा नाम है विवान, और आप ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहिए। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।